हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में भूगोल के पाठ 4 परिवहन, संचार एवं व्यापार के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो महाराष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। तो केरल राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो रोहतास जिला में होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य में नारियल सबसे अधिक होता है। तो केरल राज्य में नारियल सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुंदरवन किस राज्य में है। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक व्यापार किस मार्ग से होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक व्यापार यानी सबसे अधिक व्यापार किस मार्ग से होता है। तो समुद्री मार्ग से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापारों को दर्शाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापारों को दर्शाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दर्शाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संचार का साधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन संचार का साधन नहीं है। तो जो सिनेमा हॉल होता है ये संचार का साधन नहीं होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
टेलीफोन, लाउड स्पीकर, डाकघर, ये सभी संचार के साधन होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो जमालपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग किस देश में है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग किस देश में है, तो चीन में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कहाँ स्थित है, तो लेह में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेह कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि देश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि देश का सबसे लंबा राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन सा है, तो राजमार्ग संख्या 7 है, इसे आपको याद रखना है। ये देश का सबसे लंबा राजमार्ग है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेल को कितने जोनों में बांटा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रेल को कितने जोनों में बांटा गया है, तो 17 जोन में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो बंदरगाह क्या होता है, तो पानी वाली जहाजें जहाँ पे आके लगती हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। यानी पानी वाली जहाज का वो स्टेशन को ही हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई का बंदरगाह है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो जो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने आंतरिक जल मार्ग हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कुल कितने आंतरिक जल मार्ग हैं, तो 6 आंतरिक जल मार्ग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का जीवन रेखा इनमें से कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का जीवन रेखा इनमें से कौन सा है, तो संचार भी है, परिवहन भी है, व्यापार भी है, यानी तीनों है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो जेम्स हिकी ने किया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22
22 नंबर प्रश्न है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है तो किस शहर में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ स्थित है, तो बिहार में खाद कारखाना बरौनी में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सी है, तो पटना जिला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना कहाँ स्थित है, तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है गूगल और क्रोम, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, और जैसे ही आप लोग टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा और सबसे ऊपर वाला आपको टेस्ट देना है। तो हम ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट, तो बस आपको स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं और यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और आपको इसे बनाना है और शुरू से लेके अंत तक बनाइएगा। और प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। सही पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है, तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी होता है, तो ये सही था, तो ग्रीन हो गया, हरा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम गलत करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो सूखे घास पत्ते हैं। लेकिन हम यहाँ पे रबड़ प्लास्टिक की बोतलें मारेंगे तो देखिए टिक मारेंगे तो ये गलत हो गया, और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको और थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैट्रिक क्लास 10th क्वेश्चन बैंक। अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।